मैम। गुड इवनिंग, कैसे आप लोग? वी आर फाइन एंड यू? मैं बहुत सभी बच्चों को देख के हाँ Please mute रखें. Good evening, brother and sister. I am Lalita Babal from Nagaur. Today Okay. I have the pleasure of being your host this day. आप सभी को मेरा नमस्कार. नमस्कार। मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ SIT वेब फ्यूचर सोसाइटी द्वारा आयोजित डिजिटल बाल मेला 2021 सीजन 2 एक ऐसा मंच है जिसके द्वारा बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जा रहा है. अच्छा, तोड़ना है पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है. कि तोड़ना है पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है. मंजिलें जमी भर नहीं, आसमान अभी बाकी है. लहरों का थमना नहीं, समुंदर की बेबसी. बाहर खामोशी सही, भीतर का तूफान अभी बाकी है. आपका आज की हमारी मुख्य अध्यक्षा है ऑल इंडिया प्रोफेसर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष के साथ स्वागत करता है. मैम, डिजिटल बाल मेला परिवार की ओर से मैं ललिता बाबल आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ. साथियों, आज के इस ऑनलाइन सेशन में महिला नेता क्यों है कम विषय पर संवाद करने के लिए श्रीमती रुक्मणी जी हमारे बीच पधारी है. मैम, डिजिटल बाल मेला के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ शानम अख्तर को. शानम अख्तर. My name is Shanam Akhtar and I am from Delhi. Good evening and namaskar to the guest of honor, Shrimati Rukmani ji, and the entire team of Digital Bal Mela. Today, I am going to tell you about Digital Bal Mela 2021. Today, the theme for the event is बच्चों की सरकार कैसी हो. Through this, we try to make kids aware about the system and functioning of the government. Digital Bal Mela believes that children always to the picture. Therefore, we have asked the children to share their ideas and opinions about the government and issues they would like to be a part of it. At the end, the child with the best, with the most influential idea will be given a chance to present them in a special seminar at the State Legislative Assembly. The special seminar conducted just for the kids. Thank you. थैंक यू सनम. जैसा कि हमारे साथी ने बताया, डिजिटल बाल मेला हमारी एक फैमिली की तरह है. ये वो मंच है जिसे हम स्वयं ऑपरेट करते हैं. मैम, हमारे साथी आपके बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड है. आपके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ जयंत गोयनका को. जयंत, गेस्ट के बारे में बताइए. यस, थैंक यू. मैं जयंत गोयनका जयपुर से हूँ. आज मेरे को आपका परिचय बताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है. कांग्रेस नेत्री रुक्मणी कुमारी का परिचय. रुक्मणी कुमारी जयपुर के चोमू ठिकाने कछावा वंश की बहू प्रिंसेस रुक्मणी कुमारी गुजरात के ठाकुर मान सिंह प्रताप वाघेला की बेटी हैं, जो कि चोमू ठिकाने के पूर्व कुलीन परिवार से ताल्लुक रखती हैं. 14 जुलाई 1979 को जन्मी रुक्मणी कुमारी वर्तमान में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं. 26 जनवरी 2018 को ही उन्हें अखिल भारतीय पेशेवर कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पेशेवर शाखा के राजस्थान अध्यक्ष के रूप में नियुक्त
किया गया था। इससे पहले साल 2016 में उन्होंने स्टार फाउंडेशन नामक एक गैर सरकारी संगठन की स्थापना की, जो कि ग्रामीण राजस्थान में महिलाओं और वंचित बच्चों के विकास के लिए काम करता है। इसके साथ ही वह राजस्थान महिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत है। राजनीति में आने से पहले कांग्रेस नेत्री रुक्मणी कुमारी ने कई संगठनों में अपनी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने हमेशा से ही गरीबों के अधिकार और महिलाओं की सुरक्षा उनकी अपनी पहचान बनाने पर जोर दिया। इसके अलावा रुक्मणी कुमारी ने ग्रामीण बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में भी कई सामाजिक कार्य किए हैं। एक राज परिवार से होने के नाते उन्होंने जनता से हमेशा सीधा जुड़ाव रखा है और हमेशा उनकी सहायता के लिए तैयार रही। यही कारण है कि राजनीति में रुक्मणी कुमारी ने अपने सभी कार्य बड़ी सफलता के साथ साकार किए और महिलाओं के लिए मिसाल बनकर उभरी। उनकी इस बखूबी पहचान और कार्य के कई दिग्गज नेता तारीफ कर चुके हैं। अब डिजिटल बाल मेला के मंच पर रुक्मणी कुमारी अपनी इन्हीं खासियत का परिचय बच्चों से करेंगी। वे अपने राजनीति और राजकुमारी होने के नाते सिर्फ अपना अनुभव शेयर करेंगी, बल्कि बच्चों को बताएंगे कि कैसे राजनीति में अब महिलाओं की भागीदारी देश का विकास करने में अनिवार्य साबित हो रहा है। धन्यवाद। थैंक यू जैन, आपने मैम के बारे में बहुत अच्छा बताया। अब मैम, आप अपने जीवन के राजनीतिक अनुभव हमारे साथ साझा करें। मैम। हाँ जी कैलाश, थैंक यू सो मच। और शानम ने भी बहुत अच्छी बात करी और जयंत को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने बहुत सारा डेटा इकट्ठा करके सारी बातें कही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बच्चों को भी मेरा हेलो, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग सब? थैंक यू मैम। हम सब फाइन। हाउ आर यू मैम? हाउ आर यू? मैम हाउ आर यू? मैम आप कैसे हैं? हाउ आर यू? प्लीज मैं म्यूट को बोलने दे। मैं बहुत ठीक हूँ। और जैसे जयंत ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि महिलाओं को कैसे राजनीति में आना चाहिए और कैसे हमारे भारत देश में उनकी भागीदारी जरूरी है। हर बार ये बहुत सारी स्टडीज पे स्टडीज हुई है, थॉट्स पे थॉट्स हुआ है कि अगर हमारे भारत देश का डेवलपमेंट करना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को राजनीति में आने देना पड़ेगा। अब ये कैसे आपको बताऊं, कैसे क्या करना, क्यों ऐसा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हेल्थ में अगर बहुत अच्छा कोई काम कर सकता है तो वो महिलाएं कर सकती है। न्यूट्रिशन में कोई काम अच्छा करना है तो वो महिलाएं कर सकती। नेक्स्ट जनरेशन को कौन पढ़ा सकता है तो वो महिलाएं कर सकती है। मैनेजमेंट आप देखते हैं अपने मम्मी वगैरह सब कितना अच्छी तरीके से घर देखती है। बहुत सारी महिलाएं बाहर भी काम करती है। तो महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। और ये मंच राजनीतिक नहीं है, पर थोड़ा सा आपको कहना चाहती हूँ कि बीजेडी और तृणमूल कांग्रेस जो है, इस बार जब राजनीति में उनकी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उन्होंने 1/6% विमेन को उन्होंने टिकट्स बांटे।
तो ये बहुत ही बेहतरीन बात है कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेडी, मैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, पर बहुत दो बड़ी पार्टीज हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने एक 33% बिल के लिए कहा है, पर मुझे लगता है कि टिकट देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम, मैं खुद एक कांग्रेस पार्टी की हूँ, पर मैं कहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हमें कोशिश करनी है। आप लोगों को भी, बच्चों को भी कहना चाहती हूँ, ये जो भी आप गर्ल्स बैठी हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी परिवर्तन करना है तो राजनीति एक बहुत अच्छी जगह है। आप देखिए सीबीएसई में सबसे टॉपर्स महिलाएं रही हैं। अभी इस बार आपने देखा है एग्जाम्स का रिजल्ट, सब जगह हम आज आप देखिए हमारे ओलंपिक्स में भी विमेन कितना अच्छा कर रही हैं। तो राजनीति में क्यों महिलाएं पीछे रहे? बहुत जरूरी है ऐसे टाइम पे जहाँ पे महिलाओं को मुझे लगता है कि भारत देश और पूरा वर्ल्ड, मतलब महिला एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। मतलब ये कहते हैं कि एक प्रेशियस रिसोर्स है, उसको अंडर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसको यूज नहीं किया जा रहा है। अगर उसको यूज किया जाए, उनके टैलेंट को, उनके स्किल को, तो हमारे भारत देश में बहुत अच्छा परिवर्तन आ सकता है। जैसे कि मैंने बहुत सारी चीजें आपके सामने, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, मैनेजमेंट, बहुत सारी ऐसी चीज है जहाँ पे महिलाएं बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगी, पर मैं आपसे बच्चों से सवाल लेना चाहूंगी, आपसे बात करना चाहूंगी। आपके क्या सवाल है महिला पॉलिटिशियंस के लिए? मैं कैसे आई, जैसे जयंत ने बहुत अच्छा पूछा कि मैं कैसे राजनीति में आई, तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं एक राजनीतिक बैकग्राउंड से आती हूँ। मेरे यहाँ पे तो फैमिली में नहीं है, पर मेरे बैक होम, मैं गुजरात से हूँ, तो वहाँ मेरे ग्रैंडफादर वो स्पीकर ऑफ गुजरात थे, मेरे फादर एमएलए रहे। तो बचपन में कहीं ना कहीं मैंने राजनीति मेरे फादर्स और ग्रैंडफादर्स में देखी है, बट वहां पे भी मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि माय मदर कुड हैव कम, मेरी सिस्टर्स आ सकती थी। तो अभी बदलाव आ रहा है। और हम अगर शुरुआत की बात करें तो पहले 1998 में 11.8% विमेन रिप्रेजेंटेशन था। अभी 2008 में 17.8 रिप्रेजेंटेशन आया है। अभी 23.5% आया है। बट अभी भी हम बहुत पीछे हैं। हमें 50% हमें कोशिश करनी है कि महिलाओं को हम पार्लियामेंट में और विधानसभा में वहां पे पहुंचाए। तो सब गर्ल्स को बोल रही हूँ, तैयार हो जाइए, आप लोगों को सबको इलेक्शन लड़ना है और आप लोगों को अपने अपने एरिया को रिप्रेजेंट करना है। और फिर जयंत ने एक बात कही कि मैं रॉयल फैमिली से हूँ, और कैसे देखिए, आई थिंक इट्स अ डेमोक्रेसी, और हम सब बराबर हैं। और मैं भी आपकी तरह ही जीती हूँ, जैसे आप लोग हैं वैसे मैं भी हूँ। तो देखिए, हर महिला के लिए राजनीति थोड़ी सी मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। इसीलिए बच्चों को, गर्ल्स को बोलूंगी कि जरूर आपको इसको राजस्थान को रिप्रेजेंट करना है और सबको मिलके बदलाव लाना है। ठीक है, अब आप सवाल पूछिए, मैं सवाल लेना चाहूंगी। कैन आई टेक क्वेश्चंस? इज इट पॉसिबल और शुड आई स्पीक? यस मैम, श्योर। यस मैम। धन्यवाद मैम। और मेरा नाम ललिता, बहुत मैं मेरे अच्छा, आईडी से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा कैलाश, क्या कह मैम रहे हो? आपकी, मेरा नाम ललिता है, मैं अपने भाई की आईडी से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा ललिता जी, बोलो। मैम आपकी इतनी प्यारी बातें सुनकर हमारे साथी आपसे क्वेश्चन करने के लिए काफी एक्साइटेड है। ठीक है, बोलो ललिता, साथियों कैलाश। साथियों आप सभी क्वेश्चन लिए जाएंगे, बट आपको याद है अपना अनुशासन बनाए रखना है, अपनी बारी का वेट करना है, प्रत्येक को एक ही क्वेश्चन पूछना है। मैम अब हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे कुशाल हम्म, इलाहाबाद से। कुशाल, आप अपना सवाल पूछें। Yes, Didi. Good evening, ma'am. My Good name is Kushal Jain and I am from Guwahati, Assam. मेरा आपसे यह क्वेश्चन है कि कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में जो आपने कार्य किए हैं वो कार्य कहाँ तक सफल हुए हैं? या देखिए, उसमें और भी अधिक परिवर्तन की जरूरत है? क्योंकि अभी भी यह अपराध हो रहा है। इस पे आपका क्या राय है? राजस्थान की अगर मैं बात करूं, तो पहले जब भी बेटी होती थी तो उसको मार दिया जाता था, है ना। पर अभी क्योंकि सरकार और ब्यूरोक्रेसी और ऐसी पॉलिसीज आई हैं तो ये भ्रूण हत्या कम हुई है। मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल जीरो नहीं हुई है, पर हम सबको कोशिश करनी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब महिलाओं की और हमारी बेटियों की बातें आती हैं तो जब महिला लीडर्स होती हैं तो वो पूरी उनका उनका पूरा मन या उनका पूरा जोर रहता है कि इस तरह की घटनाएं अपने क्षेत्र में, एक सरपंच भी अगर महिला है तो अपने गांव में कार्य करेगा, लोगों को सिखाएगी। तो हर जगह महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम आवाज उठा रहे हैं, राजस्थान में बदलाव आ रहा है, पर हमें सबको मिलके इसको बिल्कुल खत्म करने के लिए और भी मेहनत और ताकत लगानी पड़ेगी। हाँ बेटा, आप थैंक यू। धन्यवाद मैम। जी। जी हाँ, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्रिया करवात्रा। प्रिया करवात्रा, evening, आप ma'am. अपना सवाल पूछें। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग प्रिया। My name is Punita. पुनीता, ओके। मैं संगरिया हनुमानगढ़ जिले से हूँ। मेरा आपसे यह सवाल है कि सत्ता के शिखर से क्यों दूर है महिलाएं? अच्छा, शिखर से क्यों दूर है महिलाएं? हाँ, मैं Yes, ये ma'am. बात करना चाहती हूँ कि देखिए, वैसे तो महिलाएं किसी से कम नहीं है। आप, मैंने अभी भी कहा, आप जैसे अगर राजनीति की बात कहें तो कहीं ना कहीं मैं राजस्थान की बात कहूंगी, बहुत सारी महिलाएं राजनीति में आना चाहती हैं, बट मे बी यू नो बिकॉज इन पॉलिटिक्स मे बी यू नीड अ लॉट ऑफ मनी, little bit. I think that's why women keep themselves away. एक मुझे लगता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है महिलाएं, और उनको लगता है कि जो उनका को जेंडर है वो उन्हें वोट नहीं करेगा। आप देख रहे हैं कि कितनी परेशानी आ रही है। मैं बात करती हूँ, इंदिरा गांधी अपने कब थी अपनी प्राइम मिनिस्टर, और अभी तक हम मतलब लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेल डोमिनेंस और पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वो कहीं ना कहीं हमारी गर्ल्स को और विमेन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें पूरी कोशिश करना है। मैं कह रही हूँ कि मैं बच्चियों को, और आपका आज ही बाल मेला है, सबको कहना चाहती हूँ, अगर आप हिम्मत रखेंगे और अगर मतलब हर दिन मेहनत करेंगे तो कोई भी शिक्षा रख सकते हैं। जी, दूसरा सवाल। Thank you, ma'am. धन्यवाद मैम। अब अगला सवाल लेंगे हुनर यादव का। हुनर यादव, हुनर- आप अपना सवाल पूछें। मैम, सवाल है कि राजनीति में आने का आपका सबसे बड़ा मकसद क्या था? राजनीति में आने का मकसद, देखिए, कहीं ना कहीं राजनीति में आने का मकसद इसीलिए था कि कहीं ना कहीं मैं जब ग्रामीण क्षेत्र में जाती थी, और मैंने कहा कि जैसे जयंत ने मेरा इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं एक स्टार फाउंडेशन चलाती हूँ, तो जब मैं ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चियों के लिए काम करती थी तब मुझे लगता था कि अगर मुझे ज्यादा बड़ा बदलाव लाना है महिलाओं और बच्चियों के लिए, तो मुझे
राजनीति में आना, क्योंकि राजनीति में जो एमएलएज, मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो पॉलिसी मेकिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बेटा। तो बहुत जरूरी है कि महिलाओं को की लाइफ में बदलाव लाने के लिए, हमारी बहन बेटियों के बदलाव लाने के लिए मैं राजनीति में आई हूँ। इसीलिए मैं पूरी दिस इज वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू हेल्प द underprivileged. I want to work and make Rajasthan or India a beautiful place and a safe place for girls, you know. It's very important. तो मैं उनके राइट्स के लिए, उनके हकों की लड़ाई के लिए राजनीति में आई हूँ। तो मैम ये आपने जो आप सोचा है वो पूरा हो पा रहा है? क्या कह रहे हैं मुझे? धन्यवाद। अब अगला सवाल मैम- लेंगे। माही, आप अपना सवाल पूछें। दीदी प्लीज टेक माय क्वेश्चन आल्सो। नमस्कार मैम, मैं माही जैन कुशलगढ़ से। मैम, आप भी एक लड़की है और राजनीति में है, तो क्या आपने लड़कियों की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए या सरकार को सुझाव नहीं दिया? क्यों बलात्कारियों का 4 घंटों में एनकाउंटर नहीं हो जाता? क्यों आज तक कई केस चल रहे हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए? कई लड़कियों को अभी तक न्याय नहीं मिला, कई केस 7 सालों तक चले। क्या लड़की कोई चीज है जो उनके न्याय में कोई भी फैसला तुरंत नहीं लिया जाता? मैम, इसके बारे में आपके क्या विचार है? बहुत अच्छा सवाल है। मेरे बहुत दिल के करीब सवाल है। मुझे लगता है कि कहीं पे भी अगर सिर्फ राजस्थान में नहीं, हमारे भारत में कहीं पे भी कोई रेप होता है, कहीं छेड़छाड़ होती है, इस समय राजनीति से उठ के सभी सरकारों को, जो भी वो इस तरह की हरकत करते हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा और इंस्टेंट जब कोई भी चीज हम लंबे समय तक खींचते हैं तो मोमेंटम खत्म हो जाता है। तो हमें एक मैसेज पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों का डर खत्म हो जाता है, इसीलिए इस तरह की हरकत करते हैं। तो नेताओं को मैं आपका ये बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसका एक हमारे चीफ मिनिस्टर को इसके लिए एक चिट्ठी लिखूंगी और कहूंगी कि ये आप बच्चों ने इस आज बाल मेले में ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, बिकॉज ये राजनीति से उठ के ये सभी चीजें जो है वो हमें सॉल्व करने की जरूरत है। हाँ बेटा। थैंक यू मैम। धन्यवाद मैम। अब हम अगला सवाल लेंगे मनीष ढाका का। दीदी प्लीज टेक माय क्वेश्चन आल्सो। हाँ मनीष। मनीष, क्या आप यहाँ हैं? जी मैं यही हूँ। सबसे पहले ललिता बाबल, आपको मेरा धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैम आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार मनीष। मैं मनीष ढाका राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला हूँ। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मेरा आपसे एक प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने महिलाओं और लड़कियों को अलग अलग विषयों में जैसे कि शिक्षा आदि में आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या योजनाएं लागू की है और उनकी धरातल पर क्या स्थिति है? मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। जैसे आप देखें कि बहुत ज्यादा छेड़छाड़ बसेस में हो रही थी, तो एक बजर बस में लगाने की बात हुई है। एजुकेशन में भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, पालनहार योजनाएं हैं। ऐसी राजस्थान सरकार हमेशा एक सरकार रही है जहाँ महिलाओं और बच्चों के लिए हमेशा विचार किया है। फिर भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि क्योंकि ये कोविड समय आ गया है और काफी ऐसी पॉलिसीज जो राजस्थान सरकार लेके आई है वो जल्द से जल्द, स्पेशली एजुकेशन के लिए अशोक गहलोत जी काफी इस पे काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार का ये रहता है कि किस तरह से हम हमारी बहन बेटियों को आगे बढ़ा सकते हैं। और क्या क्या किया, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ अदर, एजुकेशन में काफी काम करा है, सेफ्टी में काम किया है, पालनहार योजना आप देखिए। और अभी कोविड में भी आपको कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे बच्चियां अनाथ हुए हैं
उनके लिए स्पेशली एक अमाउंट ऑर्गेनाइज किया गया है। तो देर आर सो मेनी थिंग्स विच हाँ, एंड अगर आप देखिए कि बस बहुत सारा पुलिस प्रशासन लगाया गया है, जिस तरह से जो छेड़छाड़ है वो नहीं हो, तो कहीं ना कहीं छेड़छाड़, एजुकेशन, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लगाए गए हैं, कभी भी इस तरह के रेप्स होते हैं, तो बहुत सारे पॉलिसी कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई है। मैम अभी उनकी धरातल पर क्या स्थिति है? लगता कि कहीं ना एक ही क्वेश्चन। हाँ, अरे सेम धन्यवाद मैम। आपको नहीं लगता? मैं इसका जवाब देती हूँ। अच्छा, मनीष चला गया, ठीक है, धन्यवाद मैम। पर उसका जी हाँ, अब हम अपना सवाल लेंगे कोमल का। कोमल, आप अपना सवाल पूछिए। दीदी प्लीज टेक माय क्वेश्चन आल्सो। मेरा सवाल है कि राजनीति में महिला नेताओं की संख्या कम क्यों है? ये तो अभी अपन को सरकारों से पूछना पड़ेगा, पर मुझे लगता है फिर मैं बात आपको कहूंगी कि ये हमारी सोसाइटी इतनी मेल डोमिनेटेड है, इतनी पेट्रियार्कल है कि महिलाओं को आगे आना, वो थ्रेटेंड है हमसे। मुझे लगता है ये मंच नहीं है ऐसा बोलने का, पर मुझे लगता है कि महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है, और आने वाला समय महिलाओं का 50% भागीदारी, मैंने आपको डेटा भी बताया कि पहले 11% था, फिर 17%, अभी 23% है। तो ये स्लो प्रोसेस है, पर मुझे पूरा विश्वास है सभी सरकारों पे और सभी पे कि महिलाओं की भागीदारी पे वो विचार करेंगे, क्योंकि अगर हमारे देश का एम्पावरमेंट करना है तो आपको महिलाओं को आगे लाना ही पड़ेगा। दीदी, अब हम अगला सवाल देंगे जोगाराम का। जोगाराम जी, हाँ मैडम, बोले। मेरा भी आ जाएगा क्या आज? हाँ बोलो। मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैं जोगाराम आपका डिजिटल बाल मेला के मंच पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जोगाराम जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूं मैडम। मैडम, मैंने सुना है कि आप विशेषकर राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की हर बात किसी भी हालत में अवश्य बात मानकर ही रहती हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर मैं मेरे गांव की राजकीय विद्यालय में कई सारी भौतिक सुख सुविधाओं की अनेकों अनेक कमियां हैं। अतः मैडम, मैं आपसे पूरा, मुझे आशा है, विश्वास है कि आप राजकीय माध्यमिक विद्यालय ज्ञानियों के तला खुमे की बेरी जिला बाड़मेर के लिए मात्र 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद आप तत्काल प्रभाव से घोषणा करेंगे, ताकि बाड़मेर के गांव खुमे की बेरी के एक विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत मदद मिलेगी। आपका मेरा गांव एवं जिला बहुत बहुत आभारी रहेगा। अच्छा, पहले मुझे बताओ जोगाराम जी, ये बाड़मेर में कौन सा स्कूल है जिसके लिए आप पैसे मांग रहे हैं? नंबर बताओ। राजकीय माध्यमिक विद्यालय ज्ञानियों का तला। अच्छा, आप लोग मुझे, मैं ठीक है डिटेल्स दे लूंगी। बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि सभी लोगों का सहयोग से ही काम होगा और तभी सरकारी स्कूल्स अच्छी तरह से चलेंगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। फिर मैं आपको कह रही हूँ, अधिकारियों से और सरकार से निवेदन करेंगे कि आपके इस स्कूल के लिए मुझसे जितना होगा उतना भी, और सरकार से भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके स्कूल की विजिट हो और इस स्कूल में जितने पैसे की जरूरत हो वो पूरी करें। फिर जोगाराम जी, जिस दिन हो जाएगा फिर आपको मुझे बुलाना पड़ेगा स्कूल में। अवश्य मैडम, मैं आपको बुलाऊंगा, और प्रत्येक कक्षा में डिजिटल बोर्ड भी लगवाना मैडम। मैं बहुत खुश हूँ। चलो, डिजिटल बोर्ड भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो डिजिटल बोर्ड, ओके, ठीक है। मैडम, आप कितना दोगे? आपकी ओर से अभी घोषणा कर दो।
ठीक है, ठीक है जोगाराम जी, मैं ऑर्गेनाइजर से बात करके आपके यहाँ आके एक डिजिटल बोर्ड लगा देंगे आपके स्कूल में। पर मैं क्योंकि सिर्फ एक दो जनों से नहीं, एक स्कूल अच्छी तरह से, तो सरकार और हम सब मिलके अगर काम करेंगे तो आपके स्कूल बहुत बेहतरीन बनेगी। ठीक है, धन्यवाद मैडम। डन डन, वेरी गुड। बट ये मैं कर, वेरी नाइस। क्या मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ मैं पूछिए, पूछ सकता हूँ क्या? प्लीज पूछिए। जी नमस्कार मैम। नमस्कार, कौन बोल रहा है, नाम बताइए। मेरा नाम शैतान चौधरी है। शैतान जी, और मैं अपनी बारी का नमस्कार मैम, मेरा नाम कश्वी शर्मा है और मैं अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली हूँ। मैम मेरा आपसे ये सवाल है कि राजनीति 9 से 5 की जॉब नहीं है, बल्कि उसमें 24/7 आवर्स की जन सेवा होती है। इसमें एक महिला को घर, बच्चे और कुछ समय अपने लिए भी निकालना होता है। समय या डिसिप्लिन का अभाव की महिलाओं को राजनीति में आने से रोकती है। आप कैसे ये सब मैनेज कर लेती हैं? बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज मुझे लगता है ताशवी बोल रहे हैं, ताशवी। यस मैम। ओके ताशवी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मुझे लगता है कि एक महिला के लिए घर से बाहर निकलना और 24 घंटे, बिकॉज राजनीति इस 24/7 का काम। पर मुझे लगता है कि क्योंकि मेरा परिवार मुझे बहुत सपोर्ट करता है, जब मैं बाहर काम के लिए जाती हूँ तो मेरा एक सन है जो 11th स्टैंडर्ड में है, तो मेरे उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसका देखभाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति में आने के लिए फैमिली सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। तो मैं मेरी बात कहूंगी कि मुझे परिवार ने काफी सहयोग किया। तो मैं जो भी राजनीति में आना चाहती है उन महिलाओं को भी कहना चाहती हूँ कि फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। थैंक यू मैम। थैंक यू Please take my question also. Lalita Didi, please take my question also. Didi, please take my question. सबका नंबर आएगा, प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। Please मेरा क्वेश्चन जरूर ले। बताओ आपका क्या क्वेश्चन दीदी आप मेरा क्वेश्चन जरूर ले लीजिएगा। बताओ मुझे। नमस्कार मैम, मेरा नाम काव्य गादिया और मेरा आपसे यह क्वेश्चन है कि औरतें राजनीति में बहुत कम। कौन है, नाम बताओ, क्या नाम है? काव्य गादिया। अच्छा, बोलिए, सवाल पूछिए। राजनीति में क्यों औरतें कम होती हैं और पुरुष ज्यादा होते हैं? क्या किसी को शक है कि औरतें राजनीति नहीं संभाल सकती? मेरा मानना है कि जब औरतें घर और बच्चों को संभाल सकती है तो राजनीति क्यों नहीं? मैम इसके बारे में आपका क्या विचार है? बहुत ही बेहतरीन सवाल पंकज। मैं वही शुरुआत में भी मैंने यही कहा, जो औरत घर संभाल सकती, बच्चे संभालती है, अपने हस्बैंड को, अपने किचन को, अपनी जॉब को, अपने इन-लॉज को, अपने पूरी परिवार को संभालती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। तो कहीं ना कहीं दुखद है कि हमारे देश में महिलाएं पार्लियामेंट में या विधानसभा में कम है। मैं आपको कहना चाहती हूँ, पंचायती राज में राजीव गांधी जी ने आज ये सरपंच और इस बन रहे ना महिलाएं, आप देख रहे हैं गांव में ज्यादा महिलाएं सरपंच बन रही है। तो वो पंचायती राज, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लीडर्स को इस तरह का बिल लाना चाहिए, 33% बिल लाना चाहिए, जहां पे महिलाओं को ज्यादा पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में भी हो। पंकज, धन्यवाद दीदी। मैं आप Please take my question also. दीदी शानम के बाद प्लीज मेरा लेना। हाँ कौन है? शानम के बाद प्लीज मेरी टर्न लेना। शानम अख्तर, आप अपना सवाल पूछें। ओके
My name is Shanam Akhtar. I am 5th class student. My school name is St. Robert Senior Secondary School and I live in Delhi. So ma'am, भारत का संविधान हर महिला और पुरुष को समानता का अधिकार देता है। एक महिला को भी अपनी बातें कहने और निर्णय लेने की भी उतनी आजादी है जितनी एक पुरुष को है। पर सच्चाई कुछ और ही देखने को मिलती है। जैसे गांव में महिलाएं पंचायती चुनाव तो लड़ती हैं, जीतती भी हैं, लेकिन कौन से फैसले लेने हैं ये उनके पति सरपंच ही तय करते हैं। इसी प्रकार महिलाएं वोट किसे दें ये उनके पिता, पुत्र, पति द्वारा पहले से ही तय कर लिए जाते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सब एक रूढ़िवादी सोच और पुरुष प्रधान समाज का ही एक हिस्सा है, जिसकी वजह से राजनीति में महिलाओं को भी भागीदारी बहुत कम है? मैम यही क्वेश्चन मेरा था। हाँ, यही क्वेश्चन आपका था। देखिए, मैं कहती हूँ, मैंने आपको पहले भी यही कहा कि इंदिरा गांधी जी किस साल में हमारे देश की प्रधानमंत्री थी? मैम मेरा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। यूएस में देखिए आप, न्यूजीलैंड में देखिए आप, श्रीलंका में देखिए, बांग्लादेश में देखिए, पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो थी। तो महिलाएं इस ऊपर पोस्ट पे आती हैं। तो मैं ये भी आप बच्चों को कहना चाहती हूँ, गर्ल्स को स्पेशली, कि जब आप एक पोजीशन पे पहुंच जाते हो तो आपकी जो भी एक पायदान नीचे जो महिलाएं हैं उन्हें भी हमें सपोर्ट करना है, उन्हें भी हमें आगे लाना है। कहीं ना कहीं देख, पुरुष प्रधान देश तो आपके सामने ही है। आपने जैसे बहुत अच्छी बात करी कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा हुआ है कि मैन एंड वुमन आर द सेम एंड दे हैव सेम राइट्स, बट ये हमको देखने को नहीं मिलता है। तो ये बदलाव कैसे होगा? हम राजनीति में आएंगे, जैसे डॉक्टर्स महिलाएं बहुत बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, सब कुछ बन रही है, बट पॉलिटिक्स में महिलाएं कम आ रही है। तो देखिए, मुश्किलें तो हैं, पर हमें सबको हार नहीं माननी। और मैंने तो मशाल उठा ली है। अब मैं और भी महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि राजनीति में आए और अपनी बात रखें, और दूसरी महिलाओं को भी जो ग्रामीण, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि जब ग्रामीण एरिया में सबसे ज्यादा वोट्स है ना, महिलाओं को मिलते हैं। वैसे अर्बन एरिया में अगर डेटा देखते हैं ना तो महिलाओं को कम वोट मिलते हैं। तो आप देखिए रूरल एरिया में कितना, आप अगर जाएंगे, जैसे आदिवासीज हैं, जो भी कम्युनिटीज हैं, जो भी जहाँ पे भी अगर आप पूरा डिटेल पढ़ते हैं कि महिलाओं को वोट कहाँ मिलता है, क्या, एज यू गो डाउन द अदर कम्युनिटीज महिलाओं को ज्यादा सपोर्ट करती है। दे थिंक, अपन तो ऐसी संस्कृति से आते हैं जहाँ विमेन को देवी कहा जाता है, भारत माता कहते हैं ना अपन लोग। तो कहीं ना कहीं चेंज हो गया है। तो हमें इसको ठीक करने के लिए, आप आने वाला भविष्य है, आप बच्चों को कहना चाहती हूँ कि आप आने वाला भविष्य है, आप बदलाव है। हम कोशिश कर रहे हैं, वन स्टेप हम लेंगे, उसके बाद आप लोग भी आना। बी द चेंज व्हाट यू आर। आज जो सवाल आप पूछ रहे हैं, आज चेंज जो आप चाहते हो, वो चेंज कैसे आएगा? आप भी वो चेंज बनेंगे। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, आप सबको कोशिश करनी है, थोड़ी थोड़ी राजनीति में आना है सबको। कितने जने आ रहे हैं? अब मैं कर सकता हूँ मेरा क्वेश्चन दीदी? पूछूं ललिता? सवाल लेंगे लुबना का। मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ क्या? प्लीज। Good evening. Thank you, ma'am, for giving me the answer. थैंक यू डियर, थैंक यू बेटा। आप अपना सवाल पूछे। गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम है लिबना और मैं जोधपुर से हुआ। मेरा क्वेश्चन ये है कि राजनीति क्या है? महिला कैंडिडेट को अपने क्षेत्र में एक पुरुष कैंडिडेट के मुकाबले ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। राजनीति में महिलाओं को ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्यों मैम?
मेरे को ज्यादा सुनाई नहीं दिया, एक बार वापस बोलेंगे? शहनाम या कैलाश वापस बोलेंगे क्वेश्चन? आप सवाल वापस दोहराए। राजनीति में क्या है, महिला कैंडिडेट को अपने क्षेत्र में एक पुरुष कैंडिडेट के मुकाबले ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। राजनीति में महिलाओं को ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्यों मैम? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है लुबना आपका। जिस क्षेत्र से मैं काम करती हूँ वहां पे जैसे मैं चोमू से काम करती हूँ, मैं चोमू गांव उस क्षेत्र की हूँ, और बिल्कुल आपने कहा महिलाओं के लिए बहुत मुश्किलें हैं। पर जैसे मैंने आपको कहा, मुश्किलें हैं पर हमें पूरी कोशिश करनी है। एक स्टेप भले ज्यादा लेना पड़े पर हमें करना है। अगर अभी हमने काम छोड़ दिया कि नहीं प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स तो आएगी विमेन को, जैसे आपने कहा फैमिली प्रॉब्लम्स भी हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस आसपास वाले उनको भी थ्रेटेंड फील होता है, अरे ये लेडी कहाँ से आ गई, ये हमारी कुर्सी ले लेंगे, अरे ये क्या हो गया। तो प्रॉब्लम्स तो है, पर हमें हर दिन उठ के विचार करना कि we have to not lose hope, we have to work hard. It is difficult, people will say, oh this women, महिलाएं क्या कर सकती हैं, बोलेंगे men तो सारी महिलाएं, ये क्या कर सकते हैं, but ऐसा नहीं। अगर the day you become, they will all start respecting you, they'll all start saying अच्छा अब आप बताइए। So it's पहला आपका कदम वो important है, उसके बाद आपके हर रास्ते खुलते जाएंगे। अब मैं कर सकता हूँ दीदी, मेरा थोड़ा अलग है। कान्हा आप अपना सवाल पूछो। मैम आपने बोला कि महिलाएं सरपंच ज्यादा बन रही है, इस पर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने भी देखा होगा कई जगह सरपंच प्रधान वार्ड पंच के पद पर महिलाएं होती है, लेकिन उनकी जगह उनके क्षेत्र के कार्य को उनके परिजन देखते हैं और उनकी ही पहचान होती है क्षेत्र में, केवल उनका तो नाम होता है और कागजों पर साइन भी कई जगह तो उनके परिजन ही कर देते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? क्या इसलिए ही महिलाएं राजनीति में कम हो रही है? क्या इस पर कोई सरकार का कोई प्लान है? देखिए, आप पॉजिटिव साइड सोचिए, आप ऐसे नेगेटिव नहीं सोचिए कि भाई हस्बैंड करते हैं वो करते हैं। मैं समझ सकती हूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र में काम करती हूँ तो मुझे पता है कि हस्बैंड भी सपोर्ट करता है या ब्रदर सपोर्ट करता है, ठीक है, पर एटलीस्ट वो घर से बाहर निकली है। हमारे आप देखिए कहाँ पे उनको मौका मिलता नहीं। तो पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि सरकारों को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि महिला अपनी आवाज रखे, अपनी बात रखे, अपना रिप्रेजेंटेशन ज्यादा दे, ये हो सकता है बेटा। वरना कान्हा मुझे लगता है हम इस पे टिप्पणी नहीं करें कि वो उनके हस्बैंड कर रहे हैं, वो कर, ठीक है, वो हमको पता है, पर मुझे लगता है शुरुआत हुई है, महिलाएं घर से बाहर निकली है, राजनीति में सरपंच बनी है, वार्ड पंच बनी है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट हर साल एक फिल्टर होगा, फिल्टर होते होते वी विल गेट बेटर लीडर्स, विल गेट सी। मैंने आपको कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, प्रेशियस रिसोर्स है महिला। अगर हमारे देश वर्ल्ड में हमने महिलाओं को राजनीति में यूज नहीं किया तो ये ड्रॉबैक होगा पूरी दुनिया का, सिर्फ भारत का नहीं। इसीलिए इट्स इम्पोर्टेंट दैट दे फाइट इलेक्शन, महिला सीट पे महिलाएं करें। आप ये मत सोचिए कि हस्बैंड, वी विल सॉर्ट दैट आउट। ललिता, एक प्रश्न मैं पूछ सकता हूँ क्या? मैं पूछ सकता हूँ? कर रहा हूँ ललिता। हेलो मैम, हाँ प्लीज। बेटा, हाँ बेबी बताओ, आप अपना सवाल पूछें, बाकी सभी अपने आप को म्यूट करके। टेक माय क्वेश्चन। यस, नमस्ते मैम। I'm Kanijal। अपना सवाल पूछें। नमस्ते मैम, मेरा नाम तनिषा जैन, मैं राजस्थान के जयपुर जिले से हूँ।
मैम जैसा कि आप जानते हैं कि गर्ल्स पर अत्याचार बढ़ रहा है और भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है मैम, तो मैम उसे रोकने के लिए आप क्या करना चाहेंगी मैम? मैं प्रोटेक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब RAS IAS ऑफिसर्स बने और पॉलिटिशियंस बने और आने वाला भविष्य अच्छा हो, कि आप सबको आना पड़ेगा। हाँ, आएंगे आप लोग? इतना हार्ड वर्क करो कि आप बने RAS, आप बने कलेक्टर, आप बने IAS, आप बने पॉलिटिशियन। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपने गर्ल्स प्रोटेक्शन के लिए क्या किया है? गर्ल्स प्रोटेक्शन के लिए क्या किया है मैं आवाज उठाती हूँ बेटा। अभी तो मैं MLA नहीं हूँ, जिस दिन मैं तो पॉलिसी में भी भागीदारी दूंगी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ अपने घर में, पर अगर मेरी आम महिला जो रोजमर्रा बसेस में जाती है, जो रोजमर्रा ट्रैवल कर रही है, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो मेरी सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती। तो मैं उनके हकों की लड़ाई। जी मैम, भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है? मेरा कहाँ बताओ प्लीज आप अपने आपको म्यूट उठाऊंगी बेटा। नंबर आएगा। मैम धन्यवाद। अक्षिता आप I have a question. Ma'am, I have a question. Ma'am, we have a question. Ma'am, आपको म्यूट रखें, नहीं तो किसी का आंसर नहीं आएगा। मेरा नाम अक्षिता है, मैं नागौर जिला से हूँ, मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा आपसे सवाल है कि मैं महिला नेता बनना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कोमल आपका। अगर आपको महिला नेता बनना है तो पहले आपको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है? अच्छी पढ़ाई करो सबसे पहले। पढ़ाई करके उसके बाद अपने गांव में, अपने एरिया में कुछ लोगों की मदद करो, कुछ चेंज लाने की कोशिश करो। राजनीति में आना तो अगर आप में भाव है, अगर आप में लोगों की सेवा करने का मन है, तो ही आप राजनीति में आना। बिकॉज अभी मैं बहुत पॉलिटिशियंस देख रही हूँ और राजनीति अलग अलग तरीके से आते हैं। अगर कोमल आपको, मैं बहुत खुश होंगी, कुछ साल के बाद देखना चाहती हूँ कि कोमल एक नेता बनेगी नेता। मेरा नाम अक्षिता है। अच्छा, तुम्हारे नाम पे कोमल है अक्षिता, मम्मी का फोन है क्या? हाँ, इसीलिए मम्मी का नाम आ रहा था बेटा। अक्षिता, तो तुम तो मुझे लगता है नेता बन के ही रहोगी। पहले बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है, ठीक है? उसके बाद अपने आसपास वाले बच्चों की हेल्प करनी है, पेड़ लगाने हैं, लोगों की सेवा करनी है, अपने दादा दादी की सेवा करनी है। फिर बड़े होके सेवा का भाव होगा, आप नेता बन जाएंगी। थैंक यू मैम। अब हम मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ क्या? अब मैं पूछ सकता हूँ? जैन गोइन का है वो क्वेश्चन। जैन गोइन पीयूष अपने कृपया सभी ललिता बाबल की बात को अवश्य माने। मैम, अब हम 3-3 क्वेश्चन साथ में लेंगे, आप एक साथ जवाब दे देना। पीयूष अपना सवाल पूछें। धन्यवाद ललिता। नमस्कार मैम, मेरी आवाज आप तक क्लियर आ रही है? जब भी कोई महिला विधायक हमारे बीच आती है तो मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ उनका स्वागत करता हूं। हजारों फूल माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, मगर रुक्मणी कुमारी अकेली ही काफी है देश की राजनीति में और अपनी पार्टी में महिलाओं की संख्या को बढ़ाने के लिए, महिला की संख्या को बढ़ाने के लिए। आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप हमारे बीच आई और हमारे बच्चों के साथ जुड़ी और उनके सवालों का जवाब दिया। मैं
आप जैसी महिलाओं के लिए कहना चाहूंगा, मुझे बड़ा गर्व है, जब बड़ा ही दुख हुआ ये जानकर जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि आपके पति 2011 में ऑपरेशन पराक्रम को अंजाम देते हुए उनकी मृत्यु हो गई, परंतु फिर भी आपने हार नहीं मानी। आपने अपने बच्चे को पिता और माता दोनों के अंदाज में उसे परवरिश दी। बहुत ही बड़ी बात है। आज हमारी देश की बेटियां, महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी निभा रही हैं, चाहे वे राजनीति का क्षेत्र हो तो आप जैसी महिलाएं, या फिर टोक्यो 2021 तो हमारी मीराबाई चानू, पीवी सिंधु। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह देश की बेटी देश का नाम रोशन करती है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मेरा सवाल ये है कि बतौर महिला नेता आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं अपनी क्षेत्र की महिलाओं के लिए, अपनी पार्टी की महिलाओं के लिए, हमारे देश की महिलाओं के लिए और राजस्थान प्रदेश की महिलाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण एवं सुरक्षा के लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और आप क्या कदम उठाएंगे, आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं? धन्यवाद मैम। बहुत मैं मैम प्लीज। हाँ कैलाश, इसका जवाब देने से पहले हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। सार्थक कोशी का 7 का जवाब दे देना। दीदी may I also ask my question? आपका भी नंबर आएगा। आप अपना सवाल पूछे। नमस्कार मैम, मेरा नाम सार्थक कौशिक and my school name is MPS स्कूल। आज मेरा ये सवाल है कि सरकार महिला की सेफ्टी के लिए क्या कदम उठा रही है? दोनों के जवाब दे दो मैम। अनम्यूट करें। हम सवाल पूछे दीदी। अच्छा, पहले मैं पीयूष का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने बहुत सुंदर पोइट्री सुनाई और उसका धन्यवाद देना चाहती हूँ। और उसने कहा कि मैं अपने क्षेत्र में क्या करूंगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है महिलाओं के लिए, मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाएं और हमारी बहन बेटियां पढ़ें। हमारा सबसे, अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें विकसित होना है, तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी बेटियां पढ़ाई करें। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हमारी बच्चियां सभी, जो भी मेरे विधानसभा में या जो भी मेरा एरिया में या जो भी जहां पे भी मैं काम करूंगी, मैं चाहूंगी कि सबसे पहले एजुकेशन उन बच्चियों को मिले। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट स्किल करना। हमें हमारी बहन बेटियों, हमारे इनको स्किल करने की जरूरत। जब तक हम उनको स्किल नहीं करेंगे, वो कंप्यूटर में स्किल करें या हम उनको सिलाई स्किल करें, बहुत सारे ऐसे काम है, कारपेंटरी, बहुत सारा ऐसा काम है जो मेल लोग करते हैं, वो महिलाएं भी कर सकती। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि स्किल, एजुकेशन और सेफ्टी मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं उसके लिए। मैम, गांव तक एजुकेशन कैसे पहुंचेगी? क्यों नहीं बेटा, वहाँ स्कूल है तो एजुकेशन पहुंचेगी, टीचर्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स लेके आएंगे। जहाँ 10th तक स्कूल है वहाँ 12th लेके आएंगे, जहाँ 12th तक है वहाँ कॉलेजेस लेके आएंगे। हमारे गांव में जितनी ज्यादा स्कूल होंगे उतने ज्यादा बच्चे पढ़ सकते हैं। और रही बात स्किल की, तो स्किल सेंटर्स खोल सकते हैं। स्किल्स में बच्चे अपनी बेटियां कंप्यूटर सीख सकती हैं, बहुत ज्यादा ऐसी स्किल्स हैं जो वो सीख सकती हैं। तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा उनका एजुकेशन, उनको स्किल करना और उनकी सेफ्टी में काम करना। थैंक यू मैम जी। पार्टी के लिए क्या? एक मेरा सवाल है, एक मेरा प्रश्न है, मेरा नंबर नहीं आया। एक प्रश्न है कि महिलाओं के लिए क्या? अपनी पार्टी की महिलाओं के लिए क्या करना है? अच्छा, हमारी पार्टी महिलाओं के लिए क्या करूँ? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी, मैंने यही बोला, जब आप एक पद पे पहुंच जाते हैं तो एक पैदा नीचे जो भी आपकी महिलाएं हैं उनको भी आगे
कोशिश करनी चाहिए, उसी को मैं लीडर समझती हूँ। धन्यवाद मैम अपनी नीति हमारे साथ साझा करने के लिए। महिलाओं को प्रेरित करूं, उनको हाँ Please share our also. मैं पूछ सकता हूँ क्या? हेलो ललिता दीदी, नहीं, नंबर का इंतजार करें। मैम ललिता दीदी प्लीज, ललिता दीदी मेरा नंबर दीदी प्लीज मैं आए। लक्ष्य जैन अपना सवाल। लक्ष्य Next, please मेरा नंबर प्लीज। लक्ष्य जैन अपना प्रश्न पूछे। असद बंसर आप अपना सवाल पूछें। जयंत आप अपना सवाल पूछें। थैंक यू मैम। मैं जैन गोयन का जयपुर से हूँ। मैम, जयपुर शहर में कचरा उठाने के लिए जो वैन्स लगाई गई है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं करते हैं और लोग रोड पर कचरा फैला देते हैं। मैम, ऐसा होगा तो हम हमारे जयपुर शहर को ग्रीन जयपुर, क्लीन जयपुर कैसे बनाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है जयंत आपका। इसके लिए मैं नगर निगम को चिट्ठी लिखूंगी कि आपने ये सवाल पुटअप किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने खुद ने भी देखा है कि ये इश्यू है, और प्रशासन को चिट्ठी लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि वो इस काम को जिम्मेदारी से करें। यस मैम, थैंक यू। मैम क्या नाम है? रिद्धिमा माथुर। अपना सवाल पूछे। ललिता दीदी 50 का नंबर कब आएगा? ललिता दीदी बोलो, आधार का टर्न कब आएगा? शायद नहीं होंगे। नेक्स्ट नाम बोलो। नमस्ते मैम, मेरा नाम शिवांश माथुर है। मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मैम, मेरा सवाल ये है कि आपने शुरुआत में कहा था कि हमें खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए। मैम, आप जानते हो कि हमें सारी सब्जियां 12 महीने मिल रही हैं। मैम, वो केमिकल खेती से मिल रही है। मैम, ऑर्गेनिक खेती को कैसे बढ़ाया जाए? बहुत अच्छा सवाल है। आपको पढ़ाई करनी चाहिए शिवांश। ऑर्गेनिक पढ़ाई आप करेंगे और कोशिश करेंगे केमिकल की सब्जियां जो भी सब खा रहे हैं वो नहीं खाएं। पढ़ेंगे क्या आप? देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी हैं बेटा, बहुत सारी। पॉपुलेशन बहुत बड़ा है हमारे, तो कहीं ना कहीं जो इस तरह के लोग इस तरह सा काम करके निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि ऑर्गेनिक सब्जियां। देखिए, बहुत सारा फार्मर्स भी क्या करते हैं, दवाई डाल देते हैं और वो खुद भी वही खा रहे हैं और दूसरों को भी वही बेच रहे हैं। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की कोशिश है। फार्मर्स को भी हम सिखाएं, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बुलाएं कि सब्जी कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, ज्यादा ये क्या बोलते हैं, केमिकल्स नहीं डालें तो होगा। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। एग्रीकल्चर, मैंने एक अभी थोड़े टाइम पहले एक सेमिनार अटेंड किया था, वहां पे चर्चाएं यही हो रही थी कि कहीं ना कहीं इस पे काम हो रहा है। और आई एम श्योर, मैं कह रही हूँ कि सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि केमिकल फ्री सब्जियां हमारी लोग खाएं, प्रजा खाए। बट कुछ ना कुछ लोग ये सब करके लोगों को आई थिंक करते हैं कॉम्प्लिकेट। शिवांश, is that okay or you want a better answer? Ma'am, I want better answer. See, I am not basically not a person. I can only answer. So I think the proper minister would able to give a better answer for this question, beta. हाँ. Ma'am, now may I ask? मैम बोलो बेटा। दीदी पल्लव, डिजिटल बाल मेला से ये आपको कैसा लगा? बहुत मैम का नाम
मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और हमारा बच्चों से संवाद हो रहा है कि उनको कैसा क्षेत्र चाहिए, उनका कैसा गांव चाहिए, उनको कैसा शहर चाहिए, उनको क्या सुविधाएं चाहिए। इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। सो आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे मौका मिला आप सबसे बात करने का, आप सबसे संवाद करने का। और आप सभी प्यारे बच्चों को मैं कहना चाहती हूँ, आपका एक एक सवाल बहुत ही बेहतरीन और फैंटास्टिक था। हेड्स ऑफ टू यू। सवाल का जवाब देंगी मैम प्लीज? हेलो मैम। मैम मेरा सवाल नहीं आया। आप बोले? मैम मेरा सवाल नहीं आया। सब एक साथ बोलेंगे तो बोलने दें। अपना सवाल पूछे। हेलो मैम, मेरा नाम मैम प्लीज रीता मैम माय नेम इज रितिमा माथुर। मैम मैं 4th क्लास हूँ और मेरे स्कूल का नाम सोफिया स्कूल ललारपुरा है। मैम मैं पॉलिटिक्स में लेना चाहती हूँ बच्चों के लिए। मैम अगर मैं कहीं बाल श्रम होते हुए देखूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ? इसके कड़े से कड़े नियम क्या हैं? मैम साथ में पल्लव का भी ले लेते। पल्लव अपना सवाल पूछे। महिला अलग यादव मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसा हम देखते हैं मैम, जो महिलाएं जो मैम घर के अंदर काम करते हैं मैम, उनके काम को इतना महत्व क्यों नहीं दिया जाता है? उनके काम को आप अपने मम्मा को रिस्पेक्ट करते हो, वो आपके लिए खाना बनाती है तो? यस मैम। करते हैं ना। मैं मेरी मदर को रिस्पेक्ट करती हूँ। हमें कुछ भी रिस्पेक्ट घर से शुरू करना है। मैं मेरी मदर इन लॉ सबका रिस्पेक्ट करती हूँ। तो आप ऐसे क्यों कहते हैं कि रिस्पेक्ट नहीं करता? हाँ, आप और हम करते हैं, शुरुआत अपन करते हैं, सब शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं सोचे। मुझे लगता है हम सब रिस्पेक्ट करते हैं जो भी महिलाएं घर। मैं कहती हूँ कि इससे बड़ा कोई काम नहीं है जो महिला घर संभालती है। मैं तो उनको सल्यूट करती हूँ, हर एक हाउसवाइफ को सल्यूट करती हूँ, क्योंकि जितना काम वो करती हैं उतना काम कोई नहीं करता है। सो आई रिस्पेक्ट एवरी वुमन हु इज वर्किंग एट होम, जो अपने बच्चों को देखती है। एक नया जनरेशन वो तैयार कर रही है जो जिम्मेदार जनरेशन है। हेड्स ऑफ टू हर। सो डोंट से दैट, वी मस्ट रिस्पेक्ट। ओके पल्लव? मैम मेरे सवाल का जवाब मैम रितिमा माथुर। हाँ बोलो बेटा। ललिता दीदी, मेरा सवाल कब आएगा? मैम मेरे सवाल का जवाब मैम रितिमा माथुर। लावण्य आप सवाल पूछे। नमस्कार मैम, मेरा नाम लावण्य राठौड़ है और मैं जयपुर के एमजीपी स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मैम मेरा आपसे यह प्रश्न है कि हमारे राजनीतिक दल बहुत कम संख्या में महिला उम्मीदवारों को टिकट देते हैं और बात 33% आरक्षण की करते हैं, तो ये कैसे संभव है? लावण्य, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी के लिए मैं कहती हूँ ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को राजनीति में अपनी भागीदारी दिखानी है, बतानी है, और नहीं मिले तो ले भी लेनी है। मुश्किलें हैं बेटा। अब सोनिया गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी है, हर बार चिट्ठी लिखती है नरेंद्र मोदी जी को कि आप 33% जो बिल है उसको पास करिए, और विधानसभा और पार्लियामेंट में 33% अगर भागीदारी महिलाओं की होगी तो बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा हमारे देश में। धन्यवाद मैम। रितिमा माथुर। अच्छा, एक एक जना बोलो। मैम मेरा नाम रितिमा माथुर है, मैं 4th क्लास में हूँ और मेरे स्कूल का नाम सोफिया स्कूल है ललारपुरा है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मैम
मैम मैं पॉलिटिक्स में लेना चाहती हूँ बच्चों के लिए। मैम अगर मैं कहीं बाल श्रम होते हुए देखूं तो उसके कड़े से कड़े नियम क्या हैं? बहुत अच्छा सवाल है बेटा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। रिताज अपना सवाल पूछे। हेलो मैम। बहुत अच्छा सवाल है बेटा। और बाल श्रम के कड़े से कड़े, आपको पता है सजा भी है, जेल भी हो सकती है। तो अगर आपको कहीं पे ऐसा दिखते तो अपने आसपास के बड़ों को या आपके पेरेंट्स को या आसपास पुलिस स्टेशन में या कोई वो पुलिस चौकी पे या कोई पुलिस ऑफिसर या कोई आसपास है उनको बताएं कि यहाँ पे देखिए ये बच्चे भीख मांग रहे हैं या उनको कोशिश कर रहे हैं, उनको बाल श्रम में इनको यूज किया जा रहा है। तो वी हैव टू इन्फॉर्म। कोई भी चीज कैसे सक्सेसफुल होगी अगर हम इंफॉर्मेशन ही नहीं देंगे तो मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। और हम पूरी कोशिश करेंगे जब भी मैं रिप्रेजेंटेशन दूं कि बच्चों के लिए हम कैसे कर सकते हैं। चाइल्ड लेबर लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, सो वी मस्ट, हमें पूरी कोशिश करनी है। मैं सभी नेताओं को हमेशा कहती हूँ कि हमें स्ट्रिक्टली और बहुत सिंसियरिटी से हमारे आने वाले भविष्य के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। Please take my question. Please take my question. अपने आप को म्यूट रखें। मैम जैन गोयनका प्लीज। जो आज के लीडर की घोषणा करने का दीदी मेरा नंबर Yes, मेरा नंबर नहीं आया। सभी हेलो मैम। जिनका आज नंबर नहीं है उनका कल नंबर आएगा। प्लीज मेरा तो बोलना था ललिता दीदी। मेरा नाम रिताज कौशिक और मैं सभी और अपने मैं आप को आपको म्यूट कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। नारियों महिलाओं के लिए कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, हर जीवन का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में तुम ही तो प्यार हो, केवल एक ही नहीं हर दिन तुम खास हो। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जो हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि महिलाएं आगे बढ़ रही है, लेकिन जो अभी टिगरिया ग्राम पंचायत में जो चुनाव हुए थे, उपचुनाव, आपको पता होगा, दीप्ति शर्मा के वो जीते थे, पर जिन्होंने वाटर मशीन को तोड़ दिया गया, ऐसा क्यों महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है? बेटा आई थिंक उस दिन मेरे को लगता है कि वोटिंग मशीन में कोई प्रॉब्लम आई थी ना, दैट्स हाउ आई नो। और उनका जो रिजल्ट है वो रोका गया था। ये इसकी जानकारी है। और देखिए महिलाओं को तो देखो लड़ाई डबल करनी पड़ेगी। मैं अभी भी मैं खुद आपको कह रही हूँ, मैं एक पर्टिकुलर फैमिली से हूँ, मेरे पास राजनीतिक बैकग्राउंड है, फिर भी मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब भी मैं कोई प्रोग्राम में जाती हूँ तो जरूरी नहीं है कि मुझे ही सब अपनी सीट दे दें। ये हर जगह है, सिर्फ राजनीति में नहीं, ये हर जगह इश्यू है। तो मुझे लगता है जो टिगरिया में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर वो दुखद है हमारे लिए। और आई थिंक वी शुड चेंज। चेंज कैसे आएगा? मैंने उसकी बात भी उठाई है। चेंज तभी आएगा जब हम कोशिश करेंगे और उसमें बदलाव लाने की आवाज उठाएंगे। पहला कोई भी चेंज है, आप अपनी बात रखें। पर मैं कहीं ना कहीं बहुत खुश हूं कि मैं सोचती थी कि आज का युवा आवाज नहीं उठाता है, आज का युवा सवाल नहीं पूछा चिड़िया क्यों उड़ रही है, पहाड़ क्यों ऊंचा नहीं। पर मैं बहुत खुश हूं कि आप ऐसे बच्चे बाल मेले में मुझे दिख रहे हैं कि आप सवाल पूछ रहे हैं। तो मुझे तहे दिल से मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे आप सबके साथ बात करने का मौका मिला है। प्लीज टेक माय क्वेश्चन। Please take my question, Priyanshi Mathur. मैम अब वो समय आ गया है जो
question, beta. I have to go. I have a meeting. Yes. मैम हमारे पास समय बहुत कम है, आप लीडर की घोषणा करें। मैं लीडर की घोषणा करूं? जी मैम। बिल्कुल। किस बच्चे ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया? Please, ma'am, announce the leader of today. जी मैम। Yes, ma'am. Please announce the leader of today. Yes, sir. Please announce the leader. Ma'am, please announce the leader. Announce the leader name. Please announce the leader from Ma'am, we are very excited to know the leader of today name. सभी अपने आप को म्यूट रखें क्वेश्चन रह प्लीज। गया मैम, मेरा क्वेश्चन है क्या? Ma'am, मेरा क्वेश्चन बच गया। प्लीज म्यूट रखें। लीडर। अच्छा, पीयूष है क्या? पीयूष, पीयूष कौन? मैम। Hi, Piyush. Good. Take the award today. थैंक यू मैम। And you spoke very well. हिंदी बेहतरीन है, तो मुझे लगता है कि पीयूष को आज का ये जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आज दो खुशी में 10th के रिजल्ट आपके Congratulations, Piyush भैया। Congratulations. थैंक यू एवरीवन। बधाई हो पीयूष भैया। Let's Piyush भैया। Can I go now? आप लोग बोलेंगे तो मैं जाऊंगी, आपकी परमिशन के बिना। मेरा क्वेश्चन लास्ट। प्रियांशी। Nice to meet you. Nice to meet you. वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं पीयूष को आमंत्रित करती हूँ। हाँ, धन्यवाद। सबसे पहले तो डिजिटल बाल मेला का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं मैम का आभार व्यक्त करूं। तो आइए, अपना कीमती समय निकाल कर आपने दिया हमें इतना प्यार, अपना कीमती समय निकाल कर आपने दिया हमें इतना प्यार, इसलिए इस बात के लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत आभार। तो मैं पीयूष गोयल हनुमानगढ़ से हमारी पूरी डिजिटल बाल मेला की टीम और हम सब साथियों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं कि आप अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय निकाला और हमारे नन्हे मुन्ने साथियों के साथ जुड़ी, उनके सवालों का जवाब देकर उन्हें संतुष्ट किया और अपना खट्टा मीठा राजनीतिक अनुभव हमारे साथ साझा किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि कोई नेत्री हमारे बीच आई है, आज ऐसा नहीं लगा कि परिवार की कोई बड़ी बहन है और उन्होंने हमें मार्गदर्शित किया। तो आपके इस मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। Thank you, ma'am. मेरा एक मैसेज है आप सभी आज के लिए थैंक यू मैम। मेरा एक मैसेज अच्छा, मैम कुछ बोलना चाह रही है? जी मैम की बात। एक मैसेज है मेरा आपको कि मैं Yes, ma'am. जिस तरह से आज आपने सवाल किया है मुझसे, उसी तरह आप सभी से सवाल, सरकार हो, अपने पेरेंट्स हो, अपने टीचर्स हो, कहीं पे भी आप कोई भी चीज गलत देखें तो हमेशा सवाल पूछिएगा। ये याद रखिएगा कि मैम ने ये सिखाया था तुम्हें, सवाल पूछना, ठीक है? Okay, ma'am. Nice to meet you, ma'am. थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत Thank you, ma'am. Nice to meet you, ma'am. बाय मैम। थैंक यू मैम। आपने हमारे साथ अपना समय निकाला। बाय मैम। आज का लीडर कौन बना है? मैं बना हूं काना। ओके, थैंक यू, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू।